हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चे आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की ये पर्टिकुलर वीडियो हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप टू स्टूडेंट्स के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा आप लोगों को पता है कि ग्रुप टू में हमारा ECIPL सब्जेक्ट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और जितने भी बच्चे जून 2025 में एग्जाम्स देने जा रहे हैं अपने सीएस एग्जीक्यूटिव के ग्रुप टू का, आज की ये पर्टिकुलर वीडियो उन सभी के लिए है। इससे पहले मैंने सीएस प्रोफेशनल के ESG सब्जेक्ट का एक गाइडेंस सेशन रिकॉर्ड किया था और अपलोड किया था। आज की ये पर्टिकुलर वीडियो उसी तरीके से एक ABC एनालिसिस है हमारे ECIPL सब्जेक्ट की। तो जितने भी बच्चे जून 2025 में सीएस एग्जीक्यूटिव का ग्रुप टू देने जा रहे हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो है। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो मैं आपको गाइडेंस दूं इस पर्टिकुलर वीडियो में, उसको कोशिश करिएगा अडॉप्ट करने की। अगर आप ये सारी गाइडेंस अडॉप्ट करते हैं तो फॉर श्योर आप देखिएगा कि कमिंग अटेम्प्ट में आपका ECIPL सब्जेक्ट बहुत स्मूथली पास होने वाला है। तो बिना देरी किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सामने देखेंगे सर, तो आपकी स्क्रीन पे एक ABC एनालिसिस का मैंने छोटा सा चार्ट बनाया है। इस पर्टिकुलर चार्ट में मैंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं ABC। बट सिर्फ कैटेगरीज से काम नहीं चलेगा सर, इन कैटेगरीज को मैंने किस हिसाब से डिजाइन किया है उस पर फोकस करते हैं। तो हम ऐसे बोलते हैं सर, एक कैटेगरी ए है जिसमें मैंने इजी चैप्टर्स की एक लिस्ट बनाई है कि ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत इजी हैं। मतलब आप बहुत आसानी से इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को कवर अप कर सकते हैं और इन चैप्टर्स को कवर अप करने के बाद यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट कितना ईजी है। देन कम्स कैटेगरी बी, कुछ ऐसे चैप्टर्स जो इजी हैं बट लेंदी हैं सर, लाइक क्वांटम बहुत बड़ा है। तो इस रीजन की वजह से मैंने उनको कैटेगरी बी में डाला है। कैटेगरी सी में जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स ऐसे हैं सर जो चैप्टर्स थोड़े ट्रिकी हैं। मतलब उनकी जो लैंग्वेज है, जो कंटेंट है, वो थोड़ा सा ट्रिकी कंटेंट है, तो बच्चों को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम होती है। 2017 से लेकर आज 2025 तक मैं आप लोग का इस EBCL और ECIPL सब्जेक्ट को डील कर रहा हूं। ये पिछले 8-9 सालों की जो एनालिसिस है उनका निचोड़ आप समझ लीजिए कि मैं इस पर्टिकुलर गाइडेंस सेशन में आपको देने जा रहा हूं। ये जो चैप्टर्स मैंने लिखे ना, इजी चैप्टर्स, ये ऐसे चैप्टर्स हैं आप समझ लीजिए इनको घोल के पी जाना है आपको। घोल के पी जाने का मतलब है कि भाई इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में आपको कुछ भी नहीं छोड़ कर आना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन चैप्टर्स का एटलीस्ट आना चाहिए। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको 110% पास करवाने में बहुत मदद करेंगे। मतलब आप इन चैप्टर्स को भी अगर प्रिपेयर करते हैं तो मेरा मानना है कि 35 to 40 मार्क्स के आसपास का कंटेंट आपको क्वेश्चन पेपर में इन चैप्टर से मिल जाएगा। जिसमें जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है बेनामी एक्ट, और दूसरे नंबर पे जैसे हमारे पास है रेरा, तीसरे नंबर पे लीगल मेट्रोलॉजी, चौथे नंबर पे SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पांचवें नंबर पे FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। एक नया चैप्टर हमारे न्यू सिलेबस में है जो ओल्ड सिलेबस में कभी भी नहीं था, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। एक चैप्टर सब पार्ट बी न्यू सिलेबस का है, इंट्रोडक्शन टू IPR। और एक है डिजाइन एक्ट, एक है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट। ये 9 चैप्टर्स ऐसे हैं सर जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत इजी कैटेगरी में आते हैं। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप बहुत आसानी से एक एक दिन में भी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। ये ऐसे चैप्टर्स भी हैं सर जो आप कभी भी पढ़ोगे ना तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देंगे, आपका कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्टअप कर देंगे कि भाई आपको ये कंटेंट आता है। तो ये चैप्टर्स मेरे अकॉर्डिंग बहुत इजी हैं और ये बच्चों का भी रिव्यू रहा है पिछले अटेम्प्ट्स में कि उनको ये चैप्टर्स बहुत इजी लगे हैं। देन कम्स सेकेंड कैटेगरी, इजी चैप्टर्स बट थोड़े से लेंदी हैं। कह रहे हैं इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है फेमा। फेमा एक ऐसा चैप्टर है जिससे पता नहीं क्यों बच्चे बहुत डरते हैं। ऑल्दो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अपनी क्लास में इस पर्टिकुलर चैप्टर को बहुत स्मूथ रखूं, बहुत सिंपल रखूं। कुछ चैप्टर्स हैं जो सर मेरे को लगता है कि मेरे फोटे में आते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इन चैप्टर्स में बहुत कंफर्टेबल हो जाता हूं। जैसे इजी चैप्टर्स तो ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आप मान के चलिए लाइक यू आर गोइंग टू लव इट। अगर आपने यूट्यूब पे हमारी रिवीजन लेक्चर्स भी देखे ना इन पर्टिकुलर चैप्टर्स के, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल की नॉलेज मैं इन चैप्टर्स में आपको दे पाता हूँ। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इनमें भी मैं बोलूंगा फेमा और कॉम्पिटिशन ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो बच्चों को बहुत डराते हैं। बट मेरा मानना यह है कि अगर आप ढंग से पढ़ें तो ये चैप्टर्स बहुत लल्लू चैप्टर्स हैं, एकदम लड्डू। आप आसानी से इनको पढ़ें। बट हाँ, ये जरूर मैं बोलूंगा कि ये लेंदी है। मेरे को अपनी क्लास में इवन अगर मैं बोलूँ तो 10-10, 11-11 क्लासेस लग जाती हैं अलग अलग। फेमा में 10-11 अलग क्लासेस, कंपटीशन पे 10-11 अलग क्लासेस। इतना डेप्थ में जाके हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ते हैं। और इतना डेप्थ में जाने का एडवांटेज ये होता है कि एक तो सेक्शंस हमको वहीं देन एंड देयर याद हो जाते हैं और ऊपर से ये चैप्टर बहुत सिंप्लीफाइड हो जाता है। देन कम्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एक इजी चैप्टर है सर लेकिन लेंदी है। देन कम्स ट्रेडमार्क,
कॉपीराइट एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। कहते हैं ये जो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट एक्ट है ना, ये आपको एक्चुअल में ऐसे चैप्टर्स हैं जो थोड़े से लेंदी हैं। ऑल्दो इनकी लैंग्वेज कुछ बच्चे कहते हैं कि इनकी लैंग्वेज उनको ट्रिकी लगती है, बट मेरे अकॉर्डिंग ट्रेडमार्क और कॉपीराइट की लैंग्वेज इतनी ट्रिकी नहीं है। अगर हम इसको बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में पढ़ें तो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर थोड़ा पढ़ें तो ये बहुत इजी चैप्टर्स की कैटेगरी में आते हैं मेरे अकॉर्डिंग, और इन चैप्टर्स को आप सेकंड नंबर कैटेगरी बी में डाल सकते हैं। देन कम्स द थर्ड कैटेगरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट ट्रिकीस्ट, जिनको मैं बोलता हूं कि ये चैप्टर्स हैं लेंदी भी हैं और कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि इनकी लैंग्वेज बड़ी ट्रिकी है। तो लेंथ के बेसिस पे तो नहीं, बट लैंग्वेज के बेसिस पे मैं जरूर कह पाऊंगा कि ये चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं जो बच्चों को लर्न करने में या प्रिपेयर करने में थोड़ी सी अड़चन लेकर आते हैं। जैसे कि पार्ट बी का हमारे पास चैप्टर है पेटेंट एक्ट, इकलौता पार्ट बी में 6 चैप्टर्स हैं, उसमें से पेटेंट एक्ट मेरे को ऐसा लगता है एक ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा सा टेक्निकल है। देन कम्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आप समझ लीजिए इट्स लाइक अ नाइटमेयर फॉर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। ये 2 चैप्टर से पता नहीं क्यों दूर दूर भागते हैं, डरते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग डरने की कोई बात नहीं है। इस बार हम लोग रिवीजन सेशंस लेंगे तो मैं फॉर श्योर आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर यूट्यूब पे पूरा पूरा कराऊंगा, और ये करने से होगा क्या, आपको पता लगेगा कि भाई ये 2 चैप्टर से आपको प्यार हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। फिर देन कम्स 2 छोटे से चैप्टर, नॉट सो लेंदी, बहुत ईजी, मैं ऐसे बोलूंगा हार्डली मैं ऐसे बोलूंगा कि ये 10 पेजेस ईच के चैप्टर है। बट पता नहीं क्यों बच्चों को लैंग्वेज बहुत टिपिकल लगती है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को बहुत सिंप्लीफाइड रखूं, बहुत इजी रखूं, इतना ज्यादा एनलार्ज ना करूं कि आपके हाथों से बाहर निकल रहा हो, स्लिप हो रहा हो। बट ये 2 चैप्टर्स बच्चों को ऐसा लगता है कि सर इनकी लैंग्वेज बहुत ट्रिकी है। अब अगर हम बात करें सर, ये तो चलिए हमको आपने सर एनालिसिस दी जिसके बेसिस पे हमको पता लगा कौन कौन से चैप्टर्स इजी हैं, कौन से थोड़े से लेंदी हैं, कौन से थोड़े से ट्रिकी हैं। अच्छा, जो ट्रिकी लैंग्वेज वाले चैप्टर्स हैं ना, आप ध्यान रखिए वहां पे आपको कंटेंट थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जो लेंदी चैप्टर्स हैं बट इजी हैं, उनके लिए मेरा मानना यह है कि भाई आप इन चैप्टर्स को फुल फ्लेज तरीके से करिए, क्योंकि ये चैप्टर्स ऐसे हैं, जैसे अगर मैं बोलूं जैसे मैं बोलूं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कंपटीशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं सर जिनसे आप मतलब आप मानिए या ना मानिए, कुछ ऐसा भी हो सकता है न्यू सिलेबस में कि इन्हीं में से किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से 15-20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आ जाए। तो ये चैप्टर्स आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते सर। अगर आप मेरी माने और मैं ऐसे बोलूं कि सर आप ऐसा करो यार सर ना, पूरा 20 चैप्टर्स का ये पूरा कोर्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, अगर कोई एक आधा चैप्टर मैं छोड़ना चाहूं तो देखो मैं छोड़ने की तो रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके आगे प्रोफेशनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर एक चैप्टर बहुत डेडिकेटली पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो मेरा मानना यह है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप थोड़ा सा हल्का हाथ भी रखेंगे तो चलेगा, थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड होकर पढ़िए तो काम चल जाता है, क्योंकि चैप्टर बहुत वास्ट है और ट्रिकी लैंग्वेज भी है। तो लिमिटेड कंटेंट करके जाओ, अगर अच्छे से करके जाओ तो काम थोड़ा सा चल जाता है। पेटेंट एक्ट, पहले पूरी कोशिश करिए कि पेटेंट एक्ट को बहुत अच्छे से करिए। अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जिनसे भी आप पढ़ रहे हो, XYZ कोई भी पढ़ा रहे हो, सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आपकी उनके साथ ट्यूनिंग अच्छी है और आपको पेटेंट लॉ समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा है सर। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा हल्का हाथ इस पे आप रख सकते हो और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करके जाओ। पूरा चैप्टर नहीं भी करोगे तो शायद कोई बात नहीं, इतना रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन बाकी चैप्टर्स आपको अपने पूरे कमांड में लेने होंगे। अगर आप इन 2 चैप्टर्स में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो बाकी 18 चैप्टर्स ऐसे एकदम घोल के पी जाने वाले चैप्टर्स कि आपको उसमें से कुछ भी आ जाए ना तो आपको आता हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो फॉर श्योर आप देखिएगा आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। जिन बच्चों का रिजल्ट नेगेटिव रहा है, आप लोगों से प्लीज, इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट, अब भूल जाइए जो हुआ है। अगले 3 महीने जी तोड़ मेहनत करिए, जबरदस्त लेवल की मेहनत करिए, इतना अच्छे से कंटेंट तैयार करके जाइए कि एग्जामिनर आपको मार्क्स देने से पीछे ही ना हट पाए। इसी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, ECIPL बच्चों को मेरे से बहुत प्यार है, मेरे को इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बहुत प्यार है, बच्चे मेरे को बहुत प्यार करते हैं सब्जेक्ट के लिए, और थैंक्स टू यू, थैंक्स टू गॉड। बट आज मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट और करने जा रहा हूं कि आप लोगों के लिए मैं प्लानर बना रहा हूं। प्लानर, यस यस, बिल्कुल सही बात सुनी आप लोगों ने। एक क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में एक बुक निकालने जा रहा हूं आपके ECIPL सब्जेक्ट की। अभी के लिए मैं अनाउंसमेंट सिर्फ ECIPL की कर रहा हूं। ये जो प्लानर है ना, इस प्लानर को करने के बाद आप देखिएगा पूरा सिलेबस क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपके पास आने वाला है। जब क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपके पास पूरा सिलेबस आ जाएगा ना, तो एग्जामिनेशन के पहले जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना सर पूरी टेक्स्ट बुक कैसे पढ़ें, वो पूरी खत्म ही हो जाने वाली है। और मैं आपको बता दूं, इस प्लानर से आप मान के चलिए, मैं गारंटी देता हूं कि ना करते भी मिनिमम साइड भी आपको 80 to 90 मार्क्स का पेपर जरूर मिलेगा।
अगर आपने अच्छे से एक बार पढ़ा हुआ है, दिस पर्टिकुलर प्लानर इज गोइंग टू बी अ बून फॉर यू। आप समझ लीजिए एकदम वरदान के तौर पे, संजीवनी बूटी के तौर पे आपके पास आएगा। ये पर्टिकुलर प्लानर आपको मिल पाएगा इस मार्च के मंथ से, हम इसको लॉन्च करेंगे। मार्च के मंथ में जब मैं इसको लॉन्च करूंगा तो इसकी हार्ड कॉपी आप परचेज कर पाएंगे, और जैसा भी होगा मैं प्लानर की डिटेल आपको बाद में दूंगा। अभी के लिए पूरी उम्मीद करता हूं कि इस पर्टिकुलर सेशन से आपको एक आइडिया लग गया है कि कौन कौन से चैप्टर्स पे किस तरीके से आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। होप सो आपकी ये पर्टिकुलर वीडियो थोड़ी सी हेल्प करे आपकी इस पर्टिकुलर जर्नी में, और आप बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर पाएं, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। ठीक है, चलिए, तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। गुड बाय, एंजॉय योर डे, बाय बाय, टेक केयर।